दोस्तों नमस्कार, संदीप क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर के बिजली के बिल को किस प्रकार कम कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके का यूज करके आप अपने घर के बिजली के बिल को जीरो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड इस तरह का एनर्जी मीटर हमारे घरों में लगाया जाता है। इस एनर्जी मीटर के यहाँ पर 4 टर्मिनल दिए हुए हैं। इन चारों टर्मिनल पर हमें वायर जोड़ने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 वायर लिए हैं रेड और ब्लू कलर के। इससे हम इस मीटर के अंदर इनकमिंग सप्लाई को देंगे। सबसे पहले मीटर के टर्मिनल को हम लूज कर लेते हैं और इसके अंदर वायर को जोड़ लेते हैं। मीटर के इस पॉइंट पर हमें फेज सप्लाई देनी होती है, तो यहाँ पर हमने ब्लू कलर वाला वायर जोड़ा है। इसके बगल में हमें न्यूट्रल सप्लाई देनी होती है, तो यहाँ पर हमने रेड वाला वायर जोड़ा है। हमारे घरों के बाहर जो गवर्नमेंट का मीटर लगा होता है उसके अंदर सील लगी होती है। उस मीटर के अंदर हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। इस तरह के मीटर या तो हम किराएदार रहें तो हमारे अंदर लगा होगा, या फिर हमने किसी और को सप्लाई दे रखी है तो उसके लिए हम इस तरह का मीटर यूज करते हैं। इसके बाद हम इस तरह के वायर लेंगे। ये वायर हमारे घर के अंदर जो ईएलसीबी या फिर एमसीबी लगी होती है उसके अंदर जाकर जुड़ जाएंगे और इन वायर का एक सिरा हमारे एनर्जी मीटर में यहाँ पर लग जाएगा। तो इस एनर्जी मीटर में जहाँ से फेज निकलेगा वहाँ पर हमने ब्लू वाला वायर जोड़ा है और जहाँ पे न्यूट्रल जुड़ेगा वहाँ पर हम रेड वाला वायर जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़कर हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अब इन वायर का दूसरा सिरा ईएलसीबी में चला जाएगा। ईएलसीबी में इस तरफ हम नीला वाला वायर जोड़ेंगे और दूसरी तरफ हम रेड वाला वायर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम ईएलसीबी में भी इसके कनेक्शन कर लेंगे। इसके बाद हम एक बल्ब लेंगे और बल्ब के दोनों वायर को ईएलसीबी की आउटगोइंग के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस बल्ब को भी इस ईएलसीबी के साथ जोड़ दिया है। इस बल्ब से ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो मीटर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बल्ब भी लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। सबसे पहले खंबे से जो वायर आते हैं वह एनर्जी मीटर पे आएंगे, एनर्जी मीटर से निकल कर ईएलसीबी या फिर एमसीबी पे चले जाते हैं और एमसीबी से जो आउटगोइंग निकलेगी वह हमारे घर के अंदर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो मशीनरी लगी हुई है, जो स्विच बोर्ड है उन पर चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने स्विच बोर्ड की जगह लैंप को लिया है। इस लैंप के अंदर इस ईएलसीबी के द्वारा सप्लाई जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड लिया है इस मीटर को सप्लाई देने के लिए। तो इस मीटर के दोनों वायर इस एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर हम लगा देंगे। वायर लंबा ना लगे इसलिए हमने स्प्रिंग जैसा शेप वायर को दे दिया है। यहाँ पर वायर को हमने स्विच बोर्ड में लगाकर स्विच को चालू कर दिया है। आप देख सकते हैं एनसीबी चालू थी, इसीलिए जो पावर सप्लाई है सीधा लैंप में चली गई है और लैंप हमारा ग्लो करने लगा है और एनर्जी मीटर के अंदर भी यहाँ पावर दिखाने लगा है। एनर्जी मीटर के अंदर एक लैंप लगा होता है और यदि एनर्जी मीटर के द्वारा हमने किसी उपकरण को जोड़ रखा है और उपकरण चालू है तो इस मीटर के अंदर जो लैंप लगा होता है वो लैंप बीच बीच में ब्लिंक करता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी लैंप को हमने जोड़ रखा है, एक बल्ब को जोड़ रखा है, इसीलिए इस मीटर के अंदर जो इंडिकेशन लैंप है वो बीच बीच में ब्लिंक कर रहा है। रेड कलर के अंदर यह लैंप ब्लिंक होता है। अब हम देख लेते हैं कि बिजली का बिल कम आने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपके पास टेस्टर होना चाहिए या फिर मल्टीमीटर होना चाहिए, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि हमारा फेज किस तरफ आ रहा है और न्यूट्रल किस तरफ आ रहा है। जैसा कि फेज को काफ़ी सारे लोग गर्म वायर भी बोलते हैं और न्यूट्रल को ठंडा वायर भी बोलते हैं, तो हम इन दोनों का भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पावर सप्लाई है उसको सबसे पहले चेक करेंगे। पावर सप्लाई जो है यहाँ पर 280 वोल्ट के लगभग आ रही है। अब इन दोनों वायर को हम मीटर के अलग अलग पॉइंट पर लगाकर देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों वायर को हम मीटर की आउटगोइंग पर लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 280 वोल्ट के लगभग पावर सप्लाई दिखा रहा है। अब इन दोनों वायर में से एक वायर को हम स्थिर रखेंगे और दूसरे वायर को अलग अलग टर्मिनल पर लगाएंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पर 0 वोल्ट दिखाता है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 0 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमें जो वायर का लूप लगाना है, जो हमें बाईपास करना है, इन दोनों के बीच में ही बाईपास करना है। तो बाईपास करने के लिए आपके पास इस तरह का एक वायर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर का टुकड़ा मैंने यूज किया है। इस वायर के टुकड़े के दोनों टर्मिनल को हम छील लेंगे और छीलने के बाद इस मीटर पे जो नीले वाले वायर लगे हैं उन नीले वाले वायर के बीच में हमें इस वायर को लगाना होगा, ताकि हमारा जो मीटर है वो बाईपास हो जाए और मीटर के अंदर कोई भी रीडिंग ना बढ़े। इस तरीके से आपका मीटर चलता रहेगा लेकिन मीटर के अंदर रीडिंग नहीं आएगी। मीटर के अंदर जो प्रीवियस रीडिंग होगी केवल वही दिखाएगी और उसके अलावा रीडिंग नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर हमने नीले वाले दोनों वायरों को खोल लिया है और इस वायर के बीच में इस तरीके से हमें रेड वाला वायर घुसाना होगा और दोनों नीले वायर को भी लगाकर टाइट कर देना होगा। तो इस तरीके से हमारा मीटर अब बाईपास हो जाएगा। अभी हमने दोनों वायर को लगा दिया है, अब अच्छी तरीके से इनको टाइट भी कर लेंगे।
अब यहाँ पर हमारा बाईपास कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट है। इस तरीके से लूप लगाकर हम हमारे मीटर को रोक सकते हैं। मीटर के अंदर जो रीडिंग है वो बढ़ेगी नहीं, लेकिन मीटर के अंदर रीडिंग दिखाती रहेगी। अब हम यहाँ पर प्लग में वायर को लगाकर प्लग को चालू कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मीटर के अंदर किस तरीके से रीडिंग दिखाती रहेगी, लेकिन रीडिंग बढ़ेगी नहीं। यहाँ पर जो रेड वाला इंडिकेशन है उसे आप देखते रहिए। रेड वाला इंडिकेशन जलना बंद हो गया है। इसका मतलब है कि मीटर के अंदर रीडिंग नहीं बढ़ रही है। अभी हमने छोटा बल्ब लगाया है, इसलिए इसके अंदर यूनिट बढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर जो रेड वाला इंडिकेशन है वह अब ग्लो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसको 2-3 बार बंद करके और चालू करके भी देख लिया है, लेकिन हमारे मीटर के अंदर रीडिंग में कोई भी इजाफा नहीं हो रहा है, ना ही मीटर के अंदर कुछ रीडिंग बढ़ रही है और हमारा मीटर प्रॉपर तरीके से काम भी कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर के अंदर रीडिंग भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से छोटा सा लूप लगाकर आप अपने मीटर को बाईपास कर सकते हैं और अपने घर की काफ़ी सारी यूनिट को बचा सकते हैं, बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर